हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं आपकी आंतरिक भावनाएं। जो भी आपकी आंतरिक भावनाएं हैं, मतलब आपके अंदर जो चल रहा है वो हम लोग देखना चाहते हैं गाइस। ठीक है, तो क्या है मेरे व्यूअर्स की आंतरिक भावनाएं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, चलिए। मेरे व्यूअर्स की आंतरिक भावना ये मुझे देखा था, इसलिए मैंने लिया, क्योंकि कुछ हो सकता है इसमें। हाँ, चलिए। तो ये देखिए बॉटम एनर्जी गाइस। यहाँ पर आपकी आंतरिक भावनाओं में कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है कि कुछ सपनों को बुन रहे हैं, गुन रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ फोकस आपका ऐसा चल रहा है। यहाँ पे जो एनर्जी चल रही है वो आप देखोगे लाइन से कुछ न कुछ है यहाँ पर कैसे करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ड्रीम टाइम आपका चल रहा है, कुछ सपने हैं आँखों में, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार बनाते हैं, बार बार छोड़ते हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। क्यों चीज़ें ऐसी है? क्योंकि एक लंबे समय से ये आपकी चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पर। हो सकता है कि कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इसलिए इतना ये आपका ड्रीम टाइम है। तो क्या आप इसको फॉलो कर रहे हैं? इसमें सक्सेस हो गई? यस, हाँ, सक्सेस होंगे। अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं तो ड्रीम टाइम यूं ही नहीं आ जाता है। जब डिवाइन टाइम होता है तो बराबर वो आपकी लाइफ में राइट टाइम पर भेजता है। ठीक है, अब आता है कि सपने तो देख रहे हैं तो उसको पूरा करने के लिए उतना हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर करते हुए दिख रहा है ग्रेटिट्यूड ऑफ। यहाँ पर आपका कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में चेंज और परिवर्तन, फिफ्थ डायमेंशन और आपके 3D वर्ल्ड और ये जो होता है उसमें काफ़ी आपने पहले से और अभी में, मतलब एक फिज़िकल वर्ल्ड और पूर्व का जो आपका है एक नेचुरल वर्ल्ड, उसके अंदर सांसों की कहते हैं ना आना और जाना तार, उससे संपर्क स्थापित किया आपने, एनर्जी पर कंट्रोल किया है। या एजुकेशन आप खुद भी दे रहे हैं, खुद भी करते हैं प्रॉपर वे पर, अभी भी आप इसको सीखते हैं, करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें क्लियरिटी चाहते हो और दूसरों को भी दे रहे हैं और दूसरों को भी समझा रहे हैं, दूसरों को भी गाइड कर रहे हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बना हुआ है और उसके पास यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। तो ये जो एजुकेशन है वो आपके द्वारा दी जा रही है और आपके द्वारा ली भी जा रही है, कहीं ना कहीं सीखने और कहीं देने की ऐसी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही है। गाइस यहाँ जो होता है ना की आपके पास है, ठीक है, ये जो की है ना आपकी आंतरिक भावनाएं है ना, वो इसकी चाबी है। क्यों? आपके मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि चेंजेस, परिवर्तन, इस दुनिया में रहते हुए एक अलग एनर्जी के साथ आपने आना चाहिए। आपका कोई ऐसा काम है जिसको बहुत लंबे समय तक आप उसके लिए जैसे सपना देखता है इंसान, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे आपकी स्टडी का हो, स्टूडेंट्स हैं, एक हायर एजुकेशन कुछ ऐसा लेना चाहते हो, डिग्री अच्छी खासी लेना चाहते हैं, हायर पोस्ट, अगर आपका जॉब या बिजनेस है तो बहुत ऊंचे लेवल का हो, या फिर आपकी पोस्ट ऐसी हो, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि उसके अंदर कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं तो उसमें और सक्सेस और सफलता यहाँ पर आप पाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, उसमें कुछ नया करना चाहते हो और आपने किया भी है, चेंज भी किया, परिवर्तन भी लाया है। काफ़ी चीज़ों को आप एजुकेट कर रहे हैं, अपने में भी और दूसरों में भी। यहाँ ये जो आपके अंदर चल रही ये भावनाएं हैं, जो आंतरिक भावनाएं हैं, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कहते हैं ना कुछ फिज़िकली अगर बोला जाए कि रियलिटी आप समझने लगे हैं। ये इमोशनल लेवल पर काफ़ी वर्क किया आपने एक समय पर। यस,
कन्फर्म है। आप इमोशनल काफ़ी थे या हैं, और एक टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के आपने चाहे वो रिश्ता निभाए हो, चाहे चाहे काम किया हो, कहीं कहीं ऐसे हर्ट हुए हैं, कहीं ऐसे सोसाइटी के बीच में, कहीं फैमिली के बीच में, कभी कभी फ्रेंड सर्कल, जो फ्रेंड सर्कल होता है उसके बीच में, या कहीं भी इस तरीके से आपने इमोशनल होकर के चीज़ें चलाई। इक्वल गिव एंड टेक की स्थिति जैसा होता है कि हो सकता है आप रिलेशन में रहे हो, या फिर इस रिश्ते से ऐसी चीज़ें को आपको काफ़ी सीखने भी मिला हो। कोई ना कोई रिश्ता आपकी लाइफ में आया और जो सिखा के गया, आपको बता कर गया, यहाँ यहाँ पर बता रहा है ये चीज़ें। ठीक है, अब आ जाता है कि मैंने क्यों लिया। ये कार्ड आया तो नहीं था, लेकिन ये बॉटम एनर्जी के ऊपर ही था, इसलिए मैंने इसको लिया, क्योंकि ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। आपके लिए मैसेज है कि यस, आपने किसी न किसी ऐसी चीज़ में वर्क किया, एक लंबे समय तक रिलेशन में रहें, जिसकी वजह से आपको सीखने मिला है, आपने किया। ये आपके आंतरिक भावनाओं में कहीं ना कहीं आज भी चल रहा है, वो रिश्ता, वो बातें, वो काम, वो चीज़ें। ठीक है, आप एक चैन की सांस लेना चाहते हैं, मतलब जैसा होता है ना ब्रीदिंग, या तो फिर आप ब्रीदिंग वर्क कर रहे होगे। ठीक है, बहुत से लोगों का हो सकता है अनुलोम विलोम करती हूँ, बहुत से लोग हो सकता है सांसों पर वर्क करती हूँ, बहुत से लोग हो सकता है चक्रा पर वर्क करती हूँ, बहुत से लोग हो सकता है यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, बहुत से लोग आप अपने कर्मा पर वर्क करते हैं, कर्मा पर और अपनी सोल पर वर्क करते हैं, मतलब निगेटिविटी नहीं आने देते, अच्छा करते, अच्छा सोचते हैं, दान धर्म पुण्य ऐसी चीज़ों को देखते हैं, तो आपको काफ़ी सुकून मिलता है। एक जहनी सुकून जिसको बोलते हैं ना, शारीरिक मिले ना मिले, लेकिन जहनी सुकून, जहन का बहुत ही अलग आपको आराम, अलग से आराम फील होता है। यही तो आपके कर्मा को बदल देता है, यही तो आपकी आंतरिक भावना है जो आपको आगे ला करके रख देती है, जो सुकून देता है, जो करोड़ों की गोलियाँ, करोड़ों का कहते हैं ना कि ट्रीटमेंट करा लो, दवाइयाँ खा लो, पर फिर वो सुकून नहीं मिलता है, नहीं मिलता ना। लेकिन आप ये सब करते हो तो आपको एक सेकंड में इतनी खुशी होती है अंदर से कि बहुत गहरी नींद आती होगी। जिस दिन ये काम करते होंगे आपको बहुत अच्छा फील होता है, और आप में से करते हैं ये लोग। अब आ जाता है यहाँ पर कि अपने कुछ चीज़ें ऐसी तो जो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए आप करना चाहते हो। यहाँ पर सेल्फ एक्सप्रेशन भी है, आपकी क्रिएटिविटी भी है। ये चीज़ें जो आपने हो सकता है कि पहले ना की हो, कहीं कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हो, अपने फैमिली के अंदर हो, रिलेशन में हो, हस्बैंड वाइफ हो, दोस्त हो, फैमिली हो, या रिलेटिव्स हो, या कहीं वहाँ पर आपने कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, अपनी मन की दिल की बातें नहीं बोली। ये कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आपको उन चीज़ों से कहीं ना कहीं हर्ट होना पड़ा हो, या आपने बताया नहीं, उनको दबा कर ले गए, बट वो दवा सा ही सही, पर फोकस तो आज भी उन्हीं चीज़ों पर है, उसी काम पर है, उसी जगह पर है। ये चीज़ें है, ये जो है ना आपकी आंतरिक भावनाएं अभी भी चल रही है गाइस। जैसा कि टाइटल भी है, आप समझ सकते हैं कि आंतरिक भावनाओं में क्या चल रहा है। ऐसी कुछ चीज़ों को खोजने की कोशिश करना कि जो आपको पावर दे जाए, आपको अथॉरिटी दे जाए। ऐसे विज़न को लेकर आप चल रहे हो जो एक बहुत बड़ा है, ब्रॉड विज़न जिसको बोलते हैं। ऐसी चीज़ों में जैसा होता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को छोटा समझ के बहुत बड़ा काम करना, बहुत साधन नहीं है पर बड़े बड़े सपने हैं आपके। वो थोड़ा कम हुआ सही, पर काम हुआ, पर आगे रास्ता निकलना है, पढ़ना है, ये मन में चल रहा है, और आगे चलते जाना, और उसके लिए संसाधनों को या चीज़ों को इकट्ठा करना, ये बनाना, अपने अंदर का एक छोटा सा बच्चा भी जिंदा रखना, और फिर अंदर से एक भेड़िए को भी जगाना। ये आपके अंदर इंस्टिंक्ट जो होती है ना, वो हर किसी के अंदर नहीं होती है। आपकी ज़िंदगी पर अगर बन आए कि कोई मारने ही आया है, तो वहाँ पर भेड़िया बन करके खड़े हो जाएंगे। बट ऐसी चीज़ों को कि अगर दूसरों की ज़िंदगी बचाना पड़े तो मरना भी पसंद करते हैं। ये आपके मन में ऐसी चीज़ें चलती है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, सोसाइटी को देना है, लोगों को देना है, कुछ ऐसी चीज़ों को करना है जो दीनहीन है, जिनका कोई नहीं है, गॉड सिर्फ उनको बेसहारे, किसी भी, जिनके पास कोई रिश्ता नहीं, कुछ चीज़ नहीं है। ऐसी चीज़ों में आपका मन काफ़ी लगता है, काफ़ी अच्छा फील करते हैं। यहाँ आप उन चीज़ों को ऐसा डिस्कार्ड करते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर आपको ऐसा फील होता है, लगता है कि नहीं, ये नेचुरल नहीं है। कुछ ऐसी बनावटी चीज़ों से, दिखावटी चीज़ों से, कुछ झूठ से, कुछ फ्रॉड से, चीटिंग से, मतलबीपन से, मक्कारी से, मूर्खता से, कुछ ऐसी चीज़ों से जो आपको अच्छा फील नहीं होता है। जहाँ क्योंकि आप पावरफुल है, आप लाइट में रहना पसंद करते हैं, आपकी सोल यहाँ प्रिवेंट करते हुए दिख रहे हैं, उन चीज़ों से बचते हुए दिख रहे हैं आप। कहीं ना कहीं और चीज़ों को देखा जाए तो इसके साथ मैं मिला लूँ तो बोलूँ कि हैबिचुअल थॉट, जो आपकी पैटर्न्स थी, जो ओल्ड पैटर्न्स थे,
जो जिस पर आप उलझे पड़े रहते थे वो हटा दिया आपने, कहीं ना कहीं उसको ख़त्म कर दिया है। ऐसी चीज़ों के लिए लेकर के चलना कि कहीं आप हो सकता है किसी रिलेशन, किसी रिश्ते में जा रहे हो, आने वाले टाइम पर उस रिश्ते से आप शादी की मांग कर रहे हो, आप जस्टिस चाहते हो, कुछ ऐसी फैमिली में कुछ ऐसा अपने स्टडी, अपने एजुकेशन लाइफ या अपनी पोस्ट या जॉब या बिजनेस के लिए कर रहे हो, उसमें आप जस्टिस मांग रहे हैं, या आपके अंदर चल रहा आंतरिक भावना कुछ ऐसा ईश्वर के प्रति ज़्यादा कनेक्शन, कनेक्टिविटी और एंजल्स के साथ ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर एंजल के साथ वर्क करते हुए दिन रात उनसे प्रेयर करते हुए मांगते हुए दिख रहे हैं, जो आपकी चीज़ें सफल होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ है कि जो विजडम और नॉलेज को आपके कहते हैं ना एक शिखर पर, सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाए और आपके आगे कोई ना हो। इतना बड़ा एक हेल्दी कंपटीशन, कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, पर आप अपने खुद कॉम्पिटिटर बने हो, खुद आप अपने आप से उलझे पड़े हैं, खुद आप से अपने आप से आगे निकलना चाहते हैं, लोगों को साथ लेकर बचाते हुए, खुद भी सेव करते हुए, बचते हुए। ये आपकी आंतरिक भावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप अपने आप को प्रिवेंट करते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन आ जाती है। मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, रिस्क लेते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे बहुत सी चीज़ों में अपने आपके अंदर की भावना है कि एक साथ कई काम किए हो, कई चीज़ों को देखो, कई चीज़ों को बनाना, देखना, सुनना, समझना, या फिर उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना, वर्क करना रिस्क के साथ कि सक्सेस हुए कि नहीं हुए पता नहीं, देखेंगे, होगा कोई नहीं, पर हमारे लिए तो अच्छा है ना। इस तरीके से सोच है जो वह है। एक और चीज़ों को अगर बोला जाए तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी चेंज होती हुई दिख रही है गाइस। अगर आप देखो तो एक ये फ्लावर है, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है। बहुत ध्यान से अगर आप देखना चाहते हो तो, समझना चाहते हो क्या चीज़ें दिख रही हैं इसमें, क्या इसको आप इमेज कर सकते हो। ग्राउंडिंग है, ये आपकी ग्राउंडिंग है, किस तरीके की है। अगर आपको मैं इजी वे पर समझाऊं तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। पैशन दिख रहा है, पैशनेट होकर के आपने कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में आने की इजाज़त दी, उसके लिए वर्क किया, काम किया। क्यों? क्योंकि जस्टिस चाहते हैं, पूरी तरीके से सफलता चाहते हैं। ये अंदर से आपके मन में और दिल में ये चीज़ें चल रही होती हैं। ये रीबर्थ के लिए नहीं होता है, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत या अपने काम की शुरुआत या अपने परिवार की शुरुआत, जो भी आप चाहते हो उसके लिए आप करते हो। क्योंकि यहाँ पर और चीज़ों को देखो, खिलते फूल हैं, ऐसी ऐसी खुशियाँ, ऐसे सुनहरे अवसर, ऐसी पावर, ऐसी एडजस्टमेंट आप चाहते हो, जहाँ ग्रोथ होती है, जहाँ पर कहते हैं ना कि अबंडेंस ही अबंडेंस होती है। काफ़ी चीज़ों में सुख समृद्धि चीज़ों आप अपने आप में पाना चाहते हैं। एक ब्यूटीफुल ऑरा के साथ आप बैठे हुए हैं, एक ब्यूटीफुल बंदा या बंदी यहाँ पर दिख रहा है, मतलब बहुत सारे काम करते हुए एक साथ। यहाँ कमल की तरह हैं आप। अगर आप देखोगे कि लोटस रात में क्या होता है, डाउन हो जाता। कमल कितना भी खिला हो, रात होते 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 वो डाउन होकर के नीचे की ओर झुक जाता है गाइस। देखा है? कभी देखा है? नहीं देखा हो तो देखिएगा। रात के समय ज़्यादातर लोग नहीं देख पाते, लेकिन इवनिंग से ये प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही सनलाइट सुबह प्रातः धीरे 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 वो एकदम पूरा खुल जाता है। तो ये जो होता है अनफोल्ड, इसके पेटल्स जब उसके अनफोल्ड होते हैं तब किस तरीके से वो खुश होता है। तो आपकी लाइफ या ज़िंदगी अगर बोला जाए तो यही चीज़ कहती है कि नहीं, क्या हुआ तो हम कभी अपने आप को अपने एक दायरे में सिमट कर रहेगा, लेकिन फिर भी सनलाइट आई ना, एक सुबह आने का इंतज़ार तो किया, फिर से हम खिले, पर अपनी रूट को, अपनी जड़ को नहीं छोड़ा। कमल कभी भी अपनी रूट और जड़ को नहीं छोड़ता, वो नीचे से पकड़ा रहता है, पानी में झीलता झूलता रहता है, बट लहराता रहता है, जड़ उसकी रूट नहीं छोड़ती। इसका ये प्रोसेस चलता है, खिलता है, सुबह होती है फिर खिलता है ना, रात होती तो फिर डाउन हो जाता है, पर वो रूट नहीं छोड़ता। इसका मतलब ये है कि कमल की तरह, या बोला जाए कि एक पौधे, एक ट्री की तरह, एक ऐसा ऐसा आपके अंदर आपकी इसको क्या बोला जाए, आंतरिक भावनाएं हैं जो हो सकता है कुछ समय के लिए स्थिति परिस्थिति बस डाउन हो जाती है, लेकिन फिर वो आप मौके को तलाशते हैं, इंतज़ार करते हैं कि फिर से खुलेंगे। ठीक है, तो ये जो है स्पिरिचुअल पाथ आपका अनफोल्ड है, जो कि लाइट को पाने के लिए तरसता है। ओपन लाइट में जो होती ना कि एक खुशी मिलती है आपको, आपकी सोल को, आपको खुद भी एनर्जी मिलती, सांस लेने लगते हो, आप सीखने लगते हो, आप इतने पैशनेट हो जाते हो, आप जस्टिस की मांग करते हो, यस, और आपको जस्टिस मिलेगा, है ना। ये जो है चीज़ें आपको काफ़ी सिखा करके जाती हैं। तो
चीज़ है कि आपकी लाइफ में अगर कभी क्लोज हुए या सिंक हुए अपनी लाइफ में, तो आपने कहता है ना, अपना सरफेस या अपना रूट नहीं छोड़ता है इंसान, आप उनमें से हैं। यह आपकी आंतरिक भावना है जो हमेशा हर वक्त हर स्थिति हर परिस्थिति हर व्यक्ति के साथ इसी तरह से चलती है। हमेशा राइज होना चाहते हैं आप। ये थी आज की रीडिंग गाइस। ये आपकी आंतरिक भावनाएं हैं जो काफ़ी कुछ पाना चाहती है। अब आपके ड्रीम तो नहीं बोल सकती क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ड्रीम है, तो आप समझ जाओ मैंने काफ़ी चीज़ों को बोला है जो एनर्जी बेस पर जितना मुझे ऊपर से दिखा है। ठीक है, ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।